ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 5वां अध्याय संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि। ईश्वर बोले, भूमि के गंध, वर्ण, रस आदि की भली भांति परीक्षा कर वहाँ अपने मन के अनुकूल स्थान पर वस्त्र का विशाल चंदोवा लगाकर दर्पण तल के तुल्य पृथ्वी तल पर 2 हाथ प्रमाण के चौकोर मंडल का निर्माण करें। ताड़ का पत्ता लेकर उसी के समान लंबे एवं चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करें। उस ताड़ पत्र को वहीं रखकर पश्चिम की ओर मुख करके बैठें और रंगा हुआ सुदृढ़ धागा लेकर उसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में लपेटें। हे देव देवेशी, इस प्रकार करने से उस मंडल के 169 कोष्ठक हो जाएंगे। उसके मध्य का कोष्ठक कर्णिका है। उसके बाहर के 8 कोष्ठक 8 दल कहे जाते हैं। सभी दलों को श्वेत वर्ण का बनाएं। कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए और उसके चारों ओर लाल रंग का व्रत बनाकर हे सुरेश्वरी, उस अष्टदल कमल के दलों को दाहिने ओर से आरंभ करके दलों के संधि स्थान को क्रम से लाल तथा काले रंग से रंगना चाहिए। कर्णिका में प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला यंत्र लिखें। पुनः नीचे की ओर पीठ और उसके ऊपर श्रीकंठ लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखें। श्याम रंग से पीठ और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करें। अमरेश और महाकाल को क्रमशः लाल तथा काले रंग से चित्रित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि दंड को धूम वर्ण तथा ईश्वर को धवल वर्ण का बनाएं। इस प्रकार रंग भरकर बनाए गए यंत्र को सदोजात मंत्र से वेष्टित कर दें। हे ईश्वरी, उस मंत्र से उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करें और आग्नेय आदि के क्रम से उनकी बाह्य पंक्तियों को ग्रहण करें। हे सुंदरी, उन कोनों के 4 कोष्ठों को श्वेत तथा लाल धातुओं से रंग कर 4 द्वारों की परिकल्पना करें। उनके बगल के दोनों कोष्ठों को पीले रंग से परिपूर्ण करना चाहिए। आग्नेय कोण के कोष्ठ के मध्य भाग में पीत वर्ण वाले चौकोर स्थान में लाल रंग के अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए और उसकी कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए। तत्पश्चात सावधान होकर उसके मध्य में बिंदु युक्त हकार लिखें। उस कमल के नृत्य कोण वाले कोष्ठ में चौकोर व्रत वाला रक्त वर्ण का अष्टदल कमल बनाएं और उसकी कर्णिकाओं में पीला रंग भर दें। उसमें श्वेत के तीसरे अक्षर स को छठे स्वर ऊ से युक्त करके सु लिखें। हे भद्रे, बिंदुनाद से युक्त 14वां स्वर औ इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को पद्म के मध्य में लिखें। इसी प्रकार पद्म के ईशान कोण वाले कोष्ठ में भी रक्त वर्ण का वैसा ही कमल बनाएं और उसमें कवर्ग के तीसरे अक्षर ग को पंचम स्वर से युक्त करके घू लिखें। उस वर्ण के कंठ भाग में बिंदु लिखें। हे पार्वती, हे शिवे, इसकी बाहर वाली 3 पंक्तियों में पूर्वादि दिशा के क्रम से चारों ओर से 5 कोष्ठ ग्रहण करें और उसके मध्य में कर्णिका को पीला करें एवं व्रत को रक्त वर्ण का कर दें। इसकी विधि जानने वाले को चाहिए कि कमल दलों को लाल बनाएं और दलों के बाहर वाले छिद्रों को काले रंग से भर दें। आग्नेय आदि चारों कोनों को सफ़ेद रंग से परिपूर्ण करें। पूर्व की ओर 6 बिंदु से युक्त 6 कोनों को काले रंग से लिखें। दक्षिण कोष्ठ में रक्तवर्ण त्रिकोण, उत्तर कोष्ठ में श्वेताभ अर्धचंद्र, पश्चिम कोष्ठ में पीतवर्ण चतुरस्त्र अंकित करके क्रमशः 4 बीज लिखें। पूर्व कोष्ठक में शुक्ल वर्ण बिंदु, दक्षिण कोष्ठक में कृष्ण वर्ण उकार, उत्तर कोष्ठ में रक्तवर्ण मकार और पश्चिम कोष्ठ में पीतवर्ण आकार लिखें। हे सुंदरी, सबसे ऊपर की पंक्ति से नीचे वाली पंक्ति में पीला, श्वेत, लाल और काला ये चारों रंग भर दें। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंग से रंगें।
हे वरान्य, नीचे के त्रिकोण में लाल, सफ़ेद और पीला रंग भरें। हे ईश्वरी, इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक चित्रण करें। उसकी बाहरी पंक्ति से पूर्व से मध्य भाग तक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीत वर्ण चित्रित करें। हे प्रिय, रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, लाल ये 6 रंग कहे गए हैं। आग्नेय कोण से आरंभ कर इन रंगों का क्रमशः प्रयोग करें। हे महेशानी, दक्षिण से लेकर पूर्व पर्यंत यह सब बताए गए हैं। हे ईश्वरी, वैसे ही नैऋत्य दिशा से लेकर आग्नेय दिशा पर्यंत जानना चाहिए। उसी रीति से पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत भी कहा गया है। हे महादेवी, वायव्य से लेकर नैऋत्य दिशा तक यह क्रम कह दिया। इसी प्रकार परमेशानी, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक कहा गया है। हे अंबिके, उत्तर से लेकर वायव्य तक यह क्रम जानना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने मंडल की विधि आपसे कह दी। जितेंद्रिय यति को चाहिए कि स्वयं इस प्रकार मंडल लिखकर ब्रह्म में तत्पर हो सौर पूजा करे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।